नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1305 1305। आज गलती की बात करूँगा। गलती स्वीकारो और गलती सुधारो। जब तक हम अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे तो सुधरेगी कैसे? जब बंदा गलती ही नहीं मानता है और गलती कर रहा है, गलती है, स्वीकार करो और फिर उसको दोबारा से शुरू करके सुधारो उसको। यही सफलता का रहस्य है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर गलत बात है। जग जाहिर है गलती सब करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर भी गलती करते हैं। गलती स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि गलती नहीं स्वीकारोगे तो फिर सुधार कैसे करोगे? सुधरोगे कैसे? आगे कैसे बढ़ोगे? जो लोग जीवन में असफल रहे उन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी और सुधार की गुंजाइश भी नहीं समझी। बोला जो मैंने कर दिया बिल्कुल यही सही है, कोई माने या न माने। अब कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, जिनकी बदौलत आज इस औद्योगिकरण की दुनिया में, इस इंडस्ट्रियलाइज्ड दुनिया में हम लोग आनंद ले रहे हैं, उन चीज़ों का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमेरिका के राइट ब्रदर ने 17 दिसंबर 1903 में अपने हवाई जहाज़ यानी वायुयान की पहली उड़ान की। और कितनी ही बार वो असफल हुए, गिरे, कई बार उठे, फिर गिरे और सुधार करते रहे और अंत में वर्ष 1903 में उनका सपना पूरा हुआ। यदि वो छोड़ देते तो आज जो ये आप जा रहे हैं, जहाज़ों में उड़ रहे हैं इधर उधर, वो आप नहीं कर पाते। जेम्स वाट को लेते हैं नंबर 2 में। जेम्स वाट ने वर्ष 1769 में भाप इंजन बनाया। कई गलतियों के बाद उन्हें सफलता मिली और इसी तरह से उपग्रह बनाने वालों को भी असफलताएं मिली, परंतु कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़े। अब मैं अपोलो की बात करता हूँ। अपोलो 13 11 अप्रैल 1970 में ये हुई थी और इसकी उड़ान, और फिर भी जो है इसको बंद नहीं किया, ये सफल नहीं हो पाया। और यदि लोग असफल होने के डर से वैज्ञानिक कार्य छोड़ देते तो आविष्कार आगे कैसे बढ़ते? अपोलो 13 की दुर्घटना के बाद भी ये अपोलो कार्यक्रम चलता रहा। इसरो की बात करता हूँ। इसरो जो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी असफलता के कई झटके लगे हैं। उनके आधे दर्जन लॉन्च असफल हुए, परंतु उनकी सफलता 95% है अब तक की। लेकिन उनका कार्यक्रम जारी है और आगे बढ़ रहा है। भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा, आप नाम जानते होंगे, स्पेस पे पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। वो 13 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सहयोग से गए थे वो स्पेस में। और उधर भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी 26 जून 2025 को अमेरिकी सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे थे। वो भी कई बार रुका, गड़बड़ हुई, असफलता कहें या न कहें, लेकिन उसका उड़ान का जो कार्यक्रम कई बार रद्द हुआ, फिर अंत में हो गया। और 7वें नंबर पर मैं एक और बात आपको बताता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन कई बार असफल हुए, जो बल्ब बिजली का आज आविष्कार होकर के हम जिसका आनंद ले रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो अंत में, जन जागृति के अंत में मैं यही कहूँगा कि जो गलती से डरते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, और जो गलती स्वीकारते हैं वे फिर गलती सुधारते हैं और वही सफल होते हैं। और कहा भी है किसी कवि ने कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम अपने बच्चों को भी ये बात बताएं। त्रुटि कई बार परीक्षाओं में वो फेल हो जाते हैं, कि कहते हैं यार डिप्रेशन में चला गया। कई बार हुआ नीट परीक्षा में, कई लोगों ने गड़बड़ पेपर लीक हुआ तो आत्महत्याएं कर ली। ये बहुत दुखद है। ये मानो पहले कुछ भी हो सकता है, परीक्षा में तो पास फेल, उसका पासिंग % कितना है, ये सब जानना चाहिए। इसलिए घबराना नहीं चाहिए और ये आत्महत्या जैसी और असफल होने में, निराश में जा कर के डिप्रेशन में जाने की ये बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।